में जुटे हुए थे और परिणाम स्वरूप अपने देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि कुछ ही महीने 1.5 साल 19 महीनों के अंदर ही इस देश में आपातकाल समाप्त होना पड़ा और स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। इसलिए कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपातकाल के खिलाफ जो संघर्ष किया वो केवल संघ पर प्रतिबंध आया इसलिए नहीं था। वो तो उसमें एक छोटी सी बात थी। महत्व की बात ये थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान, स्वतंत्र भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया था और उसकी पुनर्स्थापना के लिए उस प्राथमिकता को ध्यान में रखकर यह व्यापक संघर्ष किया गया और उसकी भूमिका समझना अत्यंत आवश्यक है कि किस बात के लिए सारा संघर्ष हुआ। आज भी यहां पर माननीय राम बहादुर राजी से लेकर सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, उनमें से सारे लोग राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं थे, परंतु उनके लिए आग्रह का विषय था कि भारत की स्वतंत्रता, भारत की जो लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, भारत की परंपरा है, ये मुक्तता जो है लोगों की, इसको जारी रखना है और इसलिए किसी भी कीमत पर तानाशाही का विरोध किया गया है। मुझे लगता है कि ये जो संघर्ष है एक विशेष है और उसका स्मरण करना और उसका जितना भी अध्ययन होगा, जितना भी समय बीतेगा, उसके अनेक जो पहलू है उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। आज भी हमारे पास वो पीढ़ी है जिन्होंने वो संघर्ष को छेड़ा और वो संघर्ष जिन्होंने चलाया, तो आज उनके उस अनुभवों से और ज़्यादा सीखना, उसको संजो कर रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को जब भी वो लोकतंत्र और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बारे में सोचे तो उनको इन बातों का स्मरण निश्चित रूप से उनको दिशा भी देगा और प्रेरणा भी देगा और आने वाले समय के किसी भी संकट को सामना करने की शक्ति भी देगा। और इसलिए मैं आज इस विशेष आयोजन के निमित्त उन सबको प्रणाम करता हूँ। उन सबको एक ऐसे उन्होंने एक प्रेरणा का काम किया है आने वाली पीढ़ियों के लिए और ये मुझे लगता है कि हमेशा स्मरण में रहेगा। ये केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। ऐतिहासिक तो थी घटना, परंतु केवल ऐतिहासिक नहीं है, ये अपने देश के मूल स्वभाव को भी दिखाती है। क्योंकि हमारा जो मूल स्वभाव है अपने देश का, हम एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। हमारा लोकतंत्र या हमारी राजनीति केवल एक पॉलिटिकल नहीं है, तो हम एक धर्म के रास्ते पर चलने वाला ऐसा एक राष्ट्र है जो मनुष्य को मनुष्य के नाते देखता है और मनुष्यों के, सब लोगों के धर्म के साथ एक साथ रहते हुए ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता है जो युग तक एक सबके साथ सामंजस्य रखते हुए पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं को तैयार करने में हमेशा साधनारत रहता है। ऐसा हमारा राष्ट्र है और इसीलिए उस राष्ट्र को उस स्वरूप में रखना, उसके लिए वातावरण बनाए रखना, ये अत्यंत आवश्यक ऐसा धर्म कर्तव्य है। और इसीलिए आपातकाल का संघर्ष, संघ जैसा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन, ये इस राजनीतिक संघर्ष में इतनी महत्वपूर्ण, इस विषय को महत्वपूर्ण मानकर इसीलिए आया क्योंकि उनके लिए यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, सत्ता के हेरफेर का नहीं था कि किसकी सत्ता आएगी और किसकी सत्ता जाएगी, इसका नहीं था। ये अपने लोकतंत्र की परंपरा क्या रहेगी, लोकतंत्र का माध्यम क्या रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इसीलिए ये जो संघर्ष था वो केवल एक राजनीतिक चुनावी संघर्ष नहीं था। आपातकाल का संघर्ष, कई लोग इसको विश्लेषण करते समय एक राजनीतिक संघर्ष तक सीमित कर देते हैं। राजनीति को अगर समझना तक व्यापक अर्थ में राजनीति समझना पड़ेगा। आजकल हम जैसे एक पॉपुलर भाषा में पॉलिटिक्स को जिस अर्थ से समझते हैं
उस तरह का ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था। तो उसके आगे जाकर ये एक व्यापक ऐसा संघर्ष था, एक सिविलाइजेशनल संघर्ष था कि हम एक कैसे राष्ट्र के रूप में आगे चलना चाहते हैं। एक तानाशाही राष्ट्र के रूप में आगे जाना चाहते हैं कि स्वतंत्रता से लोकतंत्र के साथ चलने वाले राष्ट्र के रूप में आगे चलना चाहते हैं। और इसीलिए ये राष्ट्र प्रथम, ये जो महत्व की बात है, राष्ट्र प्रथम, ये आज भी उसकी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। आज भी अपने देश में ये सारे विषय आते हैं और इन सारे बातों के बारे में अपने यहाँ चर्चा होती है। अब आज के समय में जब हम हैं तो बहुत सारे इज़म्स की चर्चा चलती है, बहुत सारे वाद है, उसके बहुत सारे वादी है और बहुत सारी चर्चाएं दुनिया भर में चलती है, भारत में भी चलती है। बहुत सारे शब्दों के बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं। हमारे संविधान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे संविधान का जो आत्मा है वो भारतीय मूल्यों से, अपने भारत के जो मूल्य है उन मूल्यों से ही बंधा हुआ है। वो संविधान के मूल्य हमने बंधुता, स्वतंत्रता, ये कोई हमने बाहर से नहीं लाए, ये अपने जीवन के हजारों वर्षों के अभ्यास के मूल्य हैं। जो संस्कृति मनुष्य को मनुष्य के नाते देखती है उसके अनुसार आने वाले ये मूल्य हैं और इसलिए आज भी वो प्रासंगिक है। दुनिया भर में जहां भी आज दुनिया भर के लोकतंत्रों में भी इसकी चर्चा प्रारंभ हुई है, क्योंकि दुनिया के जो बड़े बड़े लोकतंत्र माने जाते हैं उन देशों में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही है और उस कारण से उनके बीच में भी इन बातों की चर्चा शुरू हुई है कि क्या केवल कोई एक राष्ट्र केवल अपनी चुनावी और दलगत राजनीति के भरोसे ही चल सकता है क्या, और क्या केवल हमारे देश की राजनीति को केवल दलों के भरोसे ही छोड़ा जा सकता है क्या। ये महत्व के प्रश्नों पर भी दुनिया भर में चर्चा हो रही है और इसलिए लोकतंत्र में लोगों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन के बारे में बात की और राजनीतिक क्षेत्र के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे, वो उनके जीवन काल तो बहुत छोटा रहा परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में राजनीति के बारे में काफी विस्तार से बातें प्रस्तुत की है जो आज भी समर्पक है, आज भी वो सार्थक है। और इसलिए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोक जागरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर लोक महत्वपूर्ण है, अगर लोग ठीक नहीं होंगे तो तंत्र ठीक नहीं चलेगा। दलों की राजनीति से तंत्र बदले जा सकते हैं परंतु लोग जो है, अगर लोग ठीक होंगे तो वह तंत्र जो भी होगा वो ठीक चलेगा। और इसलिए लोकमत परिष्कार ये पूरी हमारे देश के आज के पूरे तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम सोशल मीडिया के जमाने में है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर कोई व्यक्ति अब पार्टिसिपेट भी कर रहा है, हर एक व्यक्ति उसमें सहभागी भी हो रहा है। तो ऐसे समय में वास्तविक रूप में लोकमत परिष्कार, लोगों का जागरण अत्यंत आवश्यक है और इसलिए लोगों के पास वास्तविक बात जाना, उसका वास्तविक संदर्भ जाना, वो अपने राष्ट्र को क्या समझते हैं, क्या मानते हैं राष्ट्र को, हमारे एक दूसरे के संबंधों को केवल राजनीतिक मानते हैं या हमारे सांस्कृतिक संबंधों को वो मानते हैं, हमारी एकता को वो कैसा देखते हैं, क्यों वी द पीपल का अर्थ वो क्या लेते हैं, संविधान में जो वी द पीपल है उसका वो क्या अर्थ लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे से सांस्कृतिक कारणों से और हमारे हजारों वर्षों के संबंधों के कारण जुड़े हैं, एकत्व के तत्व की अपनी धारणा के कारण जुड़े हैं। अगर उस धारणा को हम निकाल देते हैं तो केवल शुष्क राजनीतिक एकता को हम बचा नहीं सकते। और इसीलिए आज के समय में भी कई लोग ये आज राजनीतिक जीवन के चरित्र की बात सब लोग करते हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनीति है, लोग सत्ता उनके हाथ में होती है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। परंतु अगर हम ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों की और सरकारों के चरित्र
बदल जाएंगे, सबसे पहले बदल जाएंगे और उसी से परिणाम हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। ये पश्चिम के चिंतन में है कि सब कुछ राजनीति से हो जाएगा, परंतु ये दुनिया में कहीं भी सफल नहीं हुआ है। लोग कैसे हैं, लोगों का चरित्र कैसा है, उस पर राजनीति के चरित्र बदलते हैं। वही लोग एक सरकार को देते हैं, फिर उनको लगता है ये खराब है, उन्हीं लोगों का मन बदल जाता है, सरकारें बदल जाती हैं। बड़ी सी बड़ी, कठोर सी कठोर सरकारें बदल जाती है अपने देश में। इसका लगातार हमें उदाहरण भी मिलता है। इसलिए महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग किस बात पर वोट देते हैं, लोग किस बात पर किस नेता को कितना कैसे महत्व देते हैं, लोगों की सोच क्या है, और लोग एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं या लोग नेताओं से जुड़कर रहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर लोग नेताओं से जुड़ने की जगह, दलों को जुड़ने की जगह राष्ट्र सर्वप्रथम मानकर आपस में जुड़े रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी दल से अच्छे काम करवा सकते हैं और उनके चरित्र को भी हम ठीक नियंत्रित कर सकते हैं। चरित्र तो मनुष्य का स्वभाव है, वो हर युग में उसमें दोष आते हैं और हर युग में उसको सफाई करनी पड़ती है। अगर कोई ये सोचता है कि आज ऐसे क्यों, तो भाई रामायण के काल में भी रावण था, आज तो कलयुग चल रहा है, बहुत रावण होंगे। प्रश्न वो नहीं है कि रावण कितने, प्रश्न है कि लोग क्या करेंगे। और इसलिए लोगों के अंदर लोगों की एकता, लोगों के अभिमत क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोग राम मंदिर चाहते हैं तो राम मंदिर होगा, वो कोई भी रहे राम मंदिर होगा, नहीं तो कोई लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। अपने केरल में शबरीमला के मंदिर के बारे में बहुत उल्टे सीधे विचार वहां की कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा व्यक्त करती थी। लोगों ने उस संदर्भ में एक व्यापक आंदोलन किया। अभी चुनाव के पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना एफिडेविट बदल दिया। तो अगर लोगों की इच्छा जागृत होती है तो कोई भी दल से जो सरकार लोग चाहते हैं वो वैसा काम करवाया जा सकता है। और इसीलिए इस बात का सतत प्रक्रिया आवश्यक है। इसलिए आज के मुझे लगता है कि आपातकाल के संघर्ष को जब स्मरण कर रहे हैं तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल राजनीतिक दल और सरकारों के भरोसे अगर हम रहेंगे तो हम ये नहीं सोच सकते कि लोकतंत्र वैसा ही चलेगा। कि लोगों की जागृति रहना, लोग सतत जागृत रहना, ये लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आधार है, नींव है। और इसलिए ये काम सरकारी और दल नहीं, ये काम समाज को भी करना है, समाज की संस्थाओं को भी करना है। जैसे आज हिंदुस्तान समाचार ने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है, समाज में इसकी जागृति का लक्ष्य जो है उसका दायित्व ये बहुत सारी संस्थाओं को, व्यक्तियों को, परिवारों को, हरेक को, शैक्षिक संस्थाओं को, सबको ये दायित्व लेना पड़ेगा और उन सबको इस जागृति में आगे आना पड़ेगा। और वो जितना होगा उतना हमारा लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और इसलिए जो आदर्श हम अपने लोकतंत्र में चाहते हैं, अपने सरकारों से चाहते हैं, दलों से चाहते हैं, वो तब हमें उस चित्र को हम कुछ प्रमाण में पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्पष्टता रहेगी तो न देश के कोई हमें भ्रमित कर सकते हैं, न जो विदेशी शक्तियां हमें भ्रमित करने के और आजकल नए नए तकनीकों का उपयोग करते हुए भ्रमित करने के प्रयास करते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी है और न्यूज एजेंसी के नाते उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हित को, समाज हित को ध्यान में रखकर उन्होंने कार्य किया है, यही और लगातार कार्य किया है। एक लंबी और उसमें राष्ट्रीयता का जो उन्होंने स्वरूप अपने पहले स्थापना से रखा कि अपनी भाषा, भारतीय भाषा, इसका उन्होंने जो आग्रह पहले दिन से रखा, आज भी वो लोग लगभग 14 से ज्यादा, 15, हाँ, एक उनका क्या नंबर रोज बढ़ता है भाषाओं का, इसलिए मेरा नंबर गलत हो गया, तो 14 नहीं 15, तो उन्होंने लगातार भारतीय भाषाओं को पहले दिन से महत्व दिया है और भारतीय भाषाओं के माध्यम से लगातार सामान्य लोगों तक अच्छे समाचार और लोकहित को ध्यान में रखकर समाचार सत्य के साथ, परंतु लोकहित और राष्ट्रहित महत्वपूर्ण मानकर समाचारों को पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आज ऐसे ही लोगों की ज्यादा आवश्यकता है कि क्योंकि आजकल हम जिस मीडिया के तंत्र में हैं उसमें तो बातें मुक्त रूप से जाती हैं
और मुक्त रूप से विचार इधर से उधर जाते रहते हैं, तो अब विचारों को इधर उधर जाने के लिए मुक्तता है। परंतु इसीलिए ऐसे समय में ऐसे हिंदुस्तान समाचार जैसे एजेंसीज की अत्यंत प्रासंगिकता है कि अगर ऐसे लोग इस जमाने में काम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव बाकी लोगों पर भी आएगा। बाकी लोगों को भी जिम्मेदारी बनेगी कि हम अगर गलत करेंगे तो समाचार सही बात तो लोगों तक जाने वाली है हिंदुस्तान समाचार से। तो इस दृष्टि से ये मुझे लगता है कि आज के लोकतंत्र में अत्यंत आवश्यक है और इस दृष्टि से हम सब प्रयास करें। आज निश्चित रूप से समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए पूरे समाज को तैयार होना आवश्यक है। संघ के शताब्दी के निमित्त पूरे समाज के सामने ये पंच परिवर्तन का आह्वान रखा गया है कि सामाजिक समरसता, अपने परिवारों में रिश्तों को, संस्कारों को अच्छा रखना, पर्यावरण के अनुसार अपना जीवन बनाना, और ये सारे प्रयास सबको करने पड़ेंगे। स्वत्व का बोध हर जीवन के हर क्षेत्र में आना, नागरिक कर्तव्यों का पालन, ये सामान्य सी बातें हैं, परंतु इन बातों पर पूरा समाज अगर पहल करता है और आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से एक ऐसा समाज जो स्वयं अपने में सक्षम होता है वो निश्चित रूप से अधिकारी होता है। एक अच्छे लोकतंत्र, अच्छी सरकार, अच्छे दल और उससे द्वारा अच्छे कार्य को वो निश्चित रूप से पाता है। और ये बात जरूर है कि समय समय पर जहाँ भी जरूरत हो निश्चित रूप से समाज का ये दायित्व है, नई पीढ़ी का ये दायित्व होता है कि वो समय समय पर आवाज उठाए। समाज में अगर आवाजें उठती है समय समय पर तो उससे हमें शौक होने की जरूरत नहीं है। वो लोकतंत्र का एक हिस्सा है और हमारा लोकतंत्र आज के समय में इतना मजबूत है कि हर प्रकार की आवाजों को एक उचित स्थान वो दे सकता है, उचित तरीके से उसको एक एड्रेस कर सकता है, उसके उचित कारणों को